हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या यूपीएससी 2027 के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी भर्ती में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पर बता दें, अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको चाहिए सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक स्टेट लेवल, एक आपका होता है सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, मान लीजिए आप बिहार, झारखंड, यूपी लेवल का बनाते हैं, तो उसे स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। और सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है, उसमें लिखा हुआ रहता है ऊपर में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ रहता है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपीएससी में सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होता है। प्री एग्जामिनेशन में पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी से, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी। फिर पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 में भी आपको 2 घंटा का समय मिलता है, 200 मार्क्स का ये भी रहता है। इसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक मैथ्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो आपका पेपर 2 है वे क्वालिफाइंग है, उसमें बस 33% लाना है। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझ लो, 2 पेपर है आपके प्रीलिम्स में। ये जो पेपर 2 आप देख रहे हो, ठीक है, जिसमें सब कुछ पूछा जा रहा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा है इंग्लिश से, आपका लॉजिकल रीजनिंग पूछा जा रहा है, मेंटल एबिलिटी पूछा जा रहा है, बेसिक न्यूमरेसी मैथ भी पूछा जा रहा है। इसमें बस आपको 33% ला के क्वालिफाई करना है। ये मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में कौन सा जुटेगा? ये जिसमें आपको हिस्ट्री पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, पॉलिटी पूछा जा रहा है, ये आपका मेरिट में जुटेगा। ठीक है, और मेंस में भी जब आप जाते हो ना, तो मेंस में भी यही सब पेपर रहते हैं। मेंस में जब आप यहाँ पर जाओगे मेंस एग्जामिनेशन में, देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है पेपर 1, जो कि आपका कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी, जो कि 8 शेड्यूल में हो, 300 मार्क्स का। पेपर भी आपका इंग्लिश होता है 300 मार्क्स का। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। पेपर जो कि मेरिट के लिए काउंट होंगे, पेपर 1 ऐसे 250 नंबर का, पेपर 2 जो है जीएस पेपर 1 250 नंबर का, जीएस पेपर 2 जिसमें आपको यहाँ पर पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ये 250 नंबर का, जीएस पेपर 3 250 नंबर का, जीएस पेपर 4। तो इस तरह करके अगर आप देखिएगा तो आपके टोटल जो है 1750 का जो है रिटन टेस्ट होता है, 275 का इंटरव्यू, 2050 का जो है ग्रैंड टोटल का आपका यहाँ पर इसमें से आपका मेरिट बनता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूपीएससी 2027 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। आप भी यूपीएससी 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2027 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।